Good morning everyone. This is Poonam here, your SSC teacher from Vishwa School, Una. We are doing the chapter Elements of a Democratic Government, and today we will continue with the topic Equality and Justice. If people are not treated equally in a democracy, they can seek justice from the government. Means अगर डेमोक्रेसी में सिटीजन्स के साथ लोगों के साथ इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है तो वो जस्टिस के लिए गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज मेड प्रोविजंस टू प्रोवाइड इक्वालिटी एंड जस्टिस टू ऑल. फॉर एग्जाम्पल, प्रोहिबिशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी और सोशल इविल. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया में जो प्रोविजंस हैं सभी को इक्वालिटी और जस्टिस प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्रोहिबिशन मीन्स बैन करना. अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस थी उसको बैन किया गया है. और सोशल इविल जो एक बहुत बड़ी सोशल इविल थी. बिफोर द प्रोहिबिशन ऑफ द प्रैक्टिस सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स. इस प्रोहिबिशन से पहले, इस बैन से पहले सोसाइटी के कुछ सर्टेन ग्रुप्स जैसे कि शेड्यूल कास्ट वगैरह हो गए तो उनके साथ अनटचेबल्स जैसा ट्रीट किया जाता था. दे वर नॉट अलाउड टू मिक्स विद अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. मींस वो सोसाइटी के बाकी सेक्शंस के साथ मिक्स नहीं हो सकते थे. दे कुड नॉट गो टू द टेम्पल्स टू ऑफर प्रेयर्स, could not drink from the same well as others and neither could they receive education. ना तो वो अलाउड थे कि वो बाकी सोसाइटी के जो सेक्शंस हैं उनके साथ मिक्स हो, मीन्स बाकी लोगों के साथ मिक्स हो पाए, और ना ही वो मंदिर में प्रेयर करने के लिए जा सकते थे, और ना ही वो सेम बेल से जो कुएं वगैरह होते थे उनसे वाटर ड्रिंक कर सकते थे, वाटर यूज कर सकते थे, और ना ही उनको किसी तरह की भी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती थी. People like Mahatma Gandhi and Dr. B.R. Ambedkar fought for the equal rights of the untouchables. महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे कुछ लोगों ने untouchables के equal rights के लिए आवाज उठाई. As a result, our government enforced Untouchability Offences Act 1955 to prohibit the practice of untouchability and made it a punishable offense. इसके रिजल्ट में गवर्नमेंट ने अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 लगाया, जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस हो रही थी उसको खत्म करने के लिए पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया. ऑफेंस मींस जो इलीगल, जो गलत तरीके से काम होता है, मींस जो लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे उनको पनिशमेंट दी गई. Women were earlier denied equal rights as men, but again our constitution made provisions to ensure equality for them. Women को भी men के equal rights नहीं दिए जाते थे, but again हमारे constitution में कुछ provisions ऐसे लाए गए जिससे उनको equality मिल सके. They were given the right to vote and special arrangement has been made to help them participate in the governance of the country. उनको right to vote दिया गया और उनके लिए special arrangements किए गए कि वो country में government में participate कर सकें. The government is making sincere efforts to bring equality to all sections of the society. So government अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, बहुत efforts कर रही है कि society में रहने वाले सभी sections के लोग equal हों और उनके साथ इक्वल बिहेव किया जाए. So it was all about the chapter. Now let's take a quick recap of this chapter. Some points are given here. We will discuss these points. The key elements of a democratic government are participation, resolution of conflicts, and equality and justice. So किसी भी democratic government के key elements, main elements क्या हैं? एक तो है participation, सेकेंड इज रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, जो डिस्प्यूट्स वगैरह हैं उसको सॉल्व करना, और थर्ड है सभी को इक्वालिटी और जस्टिस प्रोवाइड करना. द पीपल इन अ डेमोक्रेसी आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स. किसी भी डेमोक्रेसी में जो लोग हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं. Participating in elections and exercising the right to vote is one way of active participation. Elections में participate करना और अपने voting right का बहुत अच्छे से actively use करना, तो ये भी एक तरह की active participation है. Citizens can also make the government change its policies and decisions through demonstrations and protest. अगर कोई पॉलिसी लोगों के वेलफेयर के लिए ना हो तो लोग डेमोन्स्ट्रेशंस और प्रोटेस्ट करके उस पॉलिसी को या उस डिसीजन को चेंज भी करवा सकते हैं.
It is the task of a government to resolve the conflicts that may arise because of different cultures and practices existing in a country. अगर किसी कंट्री में अलग अलग कल्चर्स की जो प्रैक्टिस होती है, उनके कल्चर्स के कारण किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर कॉल हो, तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको सॉल्व करवाए. A government cannot be truly democratic unless it provides equality and justice to its people. तो कोई भी गवर्नमेंट तब तक पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती है जब तक वो अपने सिटीजन्स को इक्वालिटी और जस्टिस प्रोवाइड ना करवाए. सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. In our next video, we will discuss question answers of this chapter. Till then, goodbye.